यस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोग जो पढ़ा रहे थे का 3 वीडियोस भेजी थी। आई थिंक अच्छी तरह से समझा गया। बहुत सी बच्चों ने, इशिका ने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था। क्या क्वेश्चन था? आई थिंक कमेंट्स में दिया था इशिका ने मुझको कि सर जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर, आई थिंक क्वेश्चन मेरे थोड़ा रिमेम्बर्ड नहीं हूँ किस टाइप का क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड ही था कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड इशिका ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया था कि एलिमेंट्री कैनल के या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। अभी मैं उसका कमेंट्स मैंने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया है क्या उसका क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था इशिका। मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको पर्सनली दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ऐसे आप लोग भी क्वेश्चन किया करें और मुझे क्वेश्चंस पुटअप किया करें और यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स देकर मैं आपको पर्सनल नंबर पर उसका आंसर भी दिया करूँ। ये क्योंकि यही कम्युनिकेशन, इसी को हम स्टडी कहते हैं। ऑनलाइन स्टडी इसी का नाम है। ठीक है, आप वीडियोस को देखिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते वक्त जो चीज़ आपको फॉलो नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए हम लोग कल बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन और हम लोग आ चुके थे स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग डलवाई थी। और स्मॉल इंटेस्टाइन की हेडिंग क्या, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर क्या पढ़ रहे थे। और हम लोग जो बात हमारी चल रही थी डाइजेशन की चल रही थी। डाइजेशन हमारा अभी पूरा हुआ नहीं था। मुंह में गए तो इनकम्प्लीट था, पेट में गए तो पार्शली डाइजेशन था। अब हम कंप्लीट डाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारी जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वर्कआउट करती हैं। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम लोग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हम लोग बात करके आए पीछे कि क्या होता है इसके अंदर, खाना कैसे आता है, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस तरीके से खाना जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो है वो कंप्लीट डाइजेशन कहलाया जाता है। स्टोमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो हमारी नैरो होती है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अब बात आती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन दो चीज़ों को सीक्रेट करती है, एक सेल्यूलोज को करती है और एक क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को। यहीं तक हमने स्टॉप करवा दिया था। आगे इसके अंदर लिखिए इन र्यूमेंट्स मीन्स जो खाना खा के चबाते हैं, जैसे भैंस, बकरी। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमेन्स स्मॉल, हमेशा रिमेन्स स्मॉल रहती है, इज रिमेन्स स्मॉल। सॉरी, रिमेन्स लॉन्गर, बड़ी होती है। इसका जो हिस्सा जो होता है वो नैरो नहीं होता, बड़ा होता है। बिकॉज दे डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं ये, विच इज डाइजेस्ट डिफिकल्टी, जो बहुत देर में डाइजेस्ट हो पाता है, डिफिकल्टी हो पाता है। इसीलिए आपने देखा है भैंस खाना खाने के बाद दोबारा मुंह पे खाना लेके आती है और उसको चबाती है। डाइजेस्ट डिफिकल्टी एंड humans have small intestine because they digest carbohydrates which digest easily, जो easily digest हो जाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, स्टार्च को, और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। सो कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर and human beings have a small intestine। फर्क आ जाएगा, what is difference between herbivorous intestine and carnivorous intestine। तो आप कहोगे कि in herbivorous intestine is large and in carnivorous intestine is small। क्यों? because in herbivorous animals digest cellulose which digest, कैसा डाइजेस्ट होगा,
which digest not easily, and carnivorous animal digest carbohydrates, they digest fat, जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट, they digest easily। इसलिए इनका दोनों का। अब आप बताइए कहां से आया सेल्यूलोज? आपको पता है जो हमारे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो लीव्स खाते हैं, पत्तियां खाते हैं ज्यादा ग्रीन, और ग्रीन पत्तियों के अंदर ही सेल्यूलोज पाया जाता है। और ये सेल्यूलोज बहुत हार्ड होता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बस यहां तक लिखिए। इसी के आगे पे लिखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग इज अ साइट। इसी का लिखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ is a site of complete digestion, is a site of complete digestion, site of complete digestion of food, complete digestion of food like carbohydrate, protein and fats। हम लोगों की बात हो रही है प्रोटीन एंड फैट। This happen as follows। कैसे होता है उसको देखेंगे। This happen as follows। The small intestine receive the secretion of two gland। हमारे अंदर दो ग्लैंड्स होती हैं, which are liver and pancreas। जो लीवर एंड पेनक्रियाज होती हैं। ये सब अभी आप सब डाइजेशन पे लिख रहे हैं, हेडिंग पढ़ा हुआ है डाइजेशन, लेकिन डाइजेशन के अंदर एलिमेंट्री कैनल, ये डाइजेशन इतना बड़ा है क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनल का भी पार्ट है, ये डाइजेस्टिव कैनल का भी पार्ट है। लीवर सीक्रेट बाइल, लीवर सीक्रेट बाइल विच इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल इज अ एल्कलाइन विच हेल्प ब्रेक डाउन द फैट, जो फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। फैट विच इज प्रेजेंट इन अवर फूड, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन अवर फूड। विच इज प्रेजेंट। अब बाइल जूस का काम क्या है कि हमारे इम्लिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्लिफिकेशन प्रोसेस। एम्लिफिकेशन, EM, इम्लिफिकेशन प्रोसेस कहलाया जाता है। आगे लिखिए, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करता है। विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स like pancreatic protein and like pancreatic protein, sorry, pancreatic enzyme like amylase, trypsin, like amylase, trypsin and lipase। ये तीन प्रोटीन एंजाइम पाए जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, amylase, trypsin and lipase। the एंजाइम एमालेस, अब इनका क्या काम है एमालेस का? द एंजाइम एमालेस ब्रेक डाउन द स्टार्च, ब्रेक डाउन द स्टार्च। द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड द एंजाइम लाइपेस ब्रेक डाउन द इम्यूफाइड फैट। फैट जो फैट का फिर फैट का इम्यूफाइड हो गया, जो टूट गया फैट। जो किसने तोड़ा था फैट को? किसने तोड़ा था बेटा? पैनक्रेटिक जूस ने, सॉरी बाइल जूस ने इस फैट को तोड़ा था। फिर उस फैट को दोबारा फिर तोड़ता है, उसको इम्प्लीफाइज करता है। वो कौन करता है? लाइपेज करता है। तो अलग अलग एक एक नंबर पे काम
पूछा जा सकता है कि उन तीन एंजाइम का नाम बताओ जो हमारे लीवर में पाए जाते हैं, उनका जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनका क्या काम है। तो आप इस तरीके से वर्क भी दे सकते हैं। आगे लिखिए फुल स्टॉप लगा के। ऑन द अदर हैंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स। ग्लैंड होता है, इसके अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है विच सीक्रेट इंटेस्टिनल जूस। इसमें इंटेस्टिनल जूस होती है, इंटेस्टाइन जो सीक्रेट करती है इंटेस्टिनल जूस। अब भाई लीवर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत काम आया, उसमें दो ग्लैंड और लगी हुई हैं, 3 ग्लैंड हो गई अब तो, पैनक्रियास, लीवर और इंटेस्टिनियल ग्लैंड। अब इंटेस्टिनियल ग्लैंड का क्या काम है, आगे लिखो, द इंटेस्टिनियल, इसमें देखो विच सीक्रेट इंटेस्टिनियल जूस, जो इंटेस्टिनियल जूस को सीक्रेट करती है। दिस इंटेस्टिनियल जूस हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने कंप्लीट डाइजेशन करा, हेल्प इन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज प्रोटीन into amino acid and fat into fatty acid। देखिए तीन अब इसका क्या काम हो मेरे बच्चों, फैटी एसिड में बदल देना और उसके अंदर फिर किस में बदल देना। सबसे पहले बात आई उसने कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना और फैट को फैटी एसिड में बदलना। दूसरी वीडियो आएगी बेटा।